Today, we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy in the world. जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। Thanks. Love you. Forever. और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भई। मेरे माँ-बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना-नानी सब लोग इंडिया के हैं। पाकिस्तान के जो सिटिज़न्स हैं, जो गलती से पहुँच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फँसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुँच जाते हैं, वो फिर वहाँ गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आम भी जो वीज़ा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएँगे, गंद मचाएँगे, एक तो जाएँगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बल्कि यही बोलती है भई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना। मगर ऐसी कोई चीज़ इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम, सच तो किसी पाकिस्तानी ने मुझे ज़िंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है लोग, एक नंबर के चोर होते हैं और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी डील की जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची है। कहते हैं ना, जब कोई देश दूसरे देशों को ज्यादा परेशान करने लग जाता है तो बाकी के जो देश है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं चीन की, जिससे अब पूरी दुनिया जान छुड़ाना चाहती है। और हम बात करेंगे आज जर्मनी की। जर्मनी ने भारत के साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किया है। जर्मनी जो है चाइना से अपनी जान छुड़ाना चाहता है और इंडिया की मार्केट में अपनी जो है बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है साइन करता दिखाई दे रहा है। कितना बेनिफिट्स जो है जर्मनी को पहुंचेगा, इंडिया इस वक्त कितना ज्यादा इस रीजन के अंदर प्रोमिनेंट हो रहा है, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारी स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है, लुबना, जो कि आपको अक्सर चैनल्स पे एक्टिव नजर आती है। तो वेलकम है मैम आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लुबना जी, क्या कहेंगे आप? जर्मनी के जो चांसलर है इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और मोदी साहब के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें चल रही हैं और एक बहुत बड़ी जो मिलिट्री डील है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये वो जर्मनी है जो कि हमेशा इंडिया के रास्ते में हर्डल बना करता था, उसको मिलिट्री में हमेशा जो है ब्लॉक करने की कोशिश करता था। आज इंडिया के साथ ये मिल के 6 सबमरीन्स बनाने को जो है एग्री करता है, जिसकी डील बताई जाती है 43,000 करोड़ इंडियन रुपीस। तो इंडिया जिस तरह से एजुकेशन में आगे है, स्किलफुल वर्कर में आगे है, तो इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर को लेके जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जर्मनी के साथ, आप क्या समझती हैं कितना बड़ा चेंज आएगा इसका चाइना के ऊपर एंड पाकिस्तान के ऊपर? आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है और जो मुल्क है वो कम्प्लीटली ढीठ है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तानियों को अपने आप को बदलना नहीं है। और पाकिस्तानी किसी लीग में नहीं है, इंडिया के किसी मुकाबले में नहीं है। यानी मुझे तो लगता है कम्प्लीटली फालतू है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और जो जर्मनी है, भले उसने जो है दखल-अंदाज़ी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नज़र आ रहा है जर्मनी को अपना फ़ायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में। वो पागल थोड़ी है, उनको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। और ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर और इस टाइप की चीज़ें ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहले जो है इंडिया के पास कमज़ोर होगा बहुत-बहुत साल पहले। अब ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर इंडिया में बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई पागल ही होगा मुल्क जो नेगोशिएट नहीं करेगा इंडिया के साथ। वहाँ वहीं पर फ्यूचर है, सप्लाई भी काफ़ी है इंडिया के पास, और सिर्फ ऐसे नहीं कि सप्लाई लो क्वालिटी है, सप्लाई हाई क्वालिटी है। अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफ कोर्स बच्चे-बच्चे को आती है। इंडिया में ऑफ कोर्स जर्मन के जो लोग हैं अपनी ज़बान बोलना चाहते हैं कि लोग उनकी ज़बान बोलें जब वो आएँ, मगर इंडिया की जो अवाम है, वो ईज़िली चीज़ें सीख लेती है, वो अडैप्ट ईज़िली कर लेती है। तो उनको वो दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लाएँगे या तो वो हिंदी बोलते हैं, या तो दूसरी इतने लैंग्वेजेज़ इंडिया में, या तो इंग्लिश। उनको पता है कि यार ये आएँगे और गंद नहीं बचाएँगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है और ये आएँगे, अडैप्ट भी ईज़िली कर लेंगे।
तो आई थिंक ऑफकोर्स जर्मनी सही कर रहा है, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को अपॉर्चुनिटी के नजर से। पाकिस्तान को जैसे इतनी बिल्कुल पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है, और कुछ काम भी ऐसे हमारे अच्छे नहीं रहे बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि आप बाहर बैठी हैं। तो एक बड़ा कहते हैं ना, टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, लेकिन मेरा मन में है कि मैं सवाल आपके सामने रखूं। जब बाहर हम देखते हैं कोई इंडियन है और फिर कोई पाकिस्तानी है, तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो कनाडा है, वो एक इंडियन को, एक इंडियन स्टूडेंट को, एक इंडियन वर्कर को, एक इंडियन लीडर को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं, एंड वाइस वर्सा आप पाकिस्तान का लगा लें। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। बहुत ही कम मुल्क होंगे जहाँ पर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा जाता है। मैं तो एक भी ऐसा मुल्क को जानती नहीं हूँ फॉरेन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके हो गया, यूरोप हो गया, जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज्जत है। बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ भाई। मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहां पर। उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है, नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं। और मैं इंडिया के लोगों को, देखिए कोई मुल्क अच्छा नहीं हो, कोई मुल्क में कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होता, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। तो जब मैं इंडिया की तारीफ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये पता नहीं कि इंडिया में भी ऑफकोर्स अच्छे बुरे लोग हैं, ऑफकोर्स वहां पर भी अच्छे बुरे लोग हैं, मगर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में यानी कोई मुकाबला ही नहीं है। इन दोनों का कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी लाइक की कोई इनको बुलाए अपने मुल्क में या कुछ ऐसी कोई डील आप उम्मीद नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को एक तो होश ही नहीं है। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो पाकिस्तानी यूट्यूबर है कि इंडिया के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आम इंसान है पाकिस्तान में, उनको होश है कि एक्चुअली आप लोगों को खुद इस लायक बनना है, इससे पहले कोई आपको मुल्क में बुलाए या डीलिंग्स करे। पाकिस्तान का गवर्नमेंट भीख मांगता है, फिर रहा है कटोरी लेके। पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं, वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफकोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बल्कि यही बोलती है भाई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना, मगर ऐसी कोई चीज इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। अब जितने भी वीजे इंडिया को दिए गए जर्मनी ने, पहले उन्होंने वो ट्रायल के तौर पर अगर आप सोचें कि दिए कि अच्छा इतना देते हैं, तो ये इंडिया के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों ने वो ट्रस्ट अब्यूज नहीं करा, अपने आप को प्रूव करा कि वो लोग रिलायबल हैं, इस लाइक हैं, बल्कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना इंसान फायदा देखता है ना। तो जर्मनी ने देखा भाई इतने वीजे हमने दिए, इसमें तो बड़ा फायदा है, चलो इनको और दो और हमारा फायदा हो। सप्लाई एंड डिमांड, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई, जर्मनी को है डिमांड, तो ये बिजनेस है भाई, तो दोनों को फायदा होगा। तो बहुत बड़ा फायदा जी। 20,000 पिछले साल जर्मनी ने वीजा दिया, और अब जो है इंडिया में आके वो ऐलान करते हैं कि हम जो है 90,000 जो है स्किल वर्कर को जर्मनी जो है वीजा देगा, जिसको ऐलान मोदी साहब ने भी किया। तो यस, आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि जो इंडियन ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है इंडिया से बाहर, वो एक बहुत खूबसूरत है, जिसको लेके ब्रिटेन हो गया या फिर जर्मनी हो गया। अब लोगों को इंडिया की वर्कर्स की भी डिमांड है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जी देखिए, स्टूडेंट में फायदा ये है कि आप जब अगर कोई छोटी उम्र में आए, आप उसको अपने तौर तरीके सिखा सकते हैं, वो जल्दी इंसान सीखेगा। अगर कोई 50-60 साल की उम्र में आए इंडिया से या किसी भी मुल्क से, जैसे जर्मनी या इंडिया से, अभी तो इंडिया की बात हो रही है ना, इंडिया से अगर है जर्मनी, तो उनको ज्यादा मुश्किल होगा अडेप्ट करना। कोई स्टूडेंट आए उनके लिए ज्यादा इजी, वो जबान भी सीख लेंगे, वो हर चीज सीख लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स स्टूडेंट्स मिक्स ज्यादा करते हैं, जब सोशलाइज करते हैं एक्सेट्रा छोटी उम्र में, तो उनके लिए ज्यादा इजी है। तो जर्मनी को ऑफकोर्स फायदा नजर आ रहा है, और इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा है। अब मुसलमान क्या करते हैं मैं बताती हूँ। अब जो इंडिया में जो डील हो रहा है, वो मुसलमान जो इंडिया में बैठे हुए उनके वजह से नहीं हो रहा है। जो हिंदू, ऑफकोर्स ज्यादातर हिंदू है ना, हिंदू है इंडिया में, उनके वजह से एक्चुअली डीलिंग्स हो रही हैं। अगर इंडिया में पूरे मुसलमान भरे हुए होते, इनकी पूरा गंद मचा हुआ होता,
भी डील नहीं करता। तो मज़हब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अडैप्टेबिलिटी किसी इंसान की और कल्चरल फिट होना चाहिए। इंडिया के लोग जो है दूसरे लोगों को के मज़हब को एडजस्ट करते हैं। वो लोगों को फालतू में कन्वर्ट कराने के चक्कर में नहीं होते हैं। मुसलमानों में ये है कि उसको मुस्लिम बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ। मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं है कोई और। अब ये बात ज़रूरी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जर्मनी में जितना गंद मुसलमानों ने बनाया है, रखा है, ठीक है, जो शरिया लो मांग रहे हैं, इस टाइप की चीजें मांग रहे हैं, इतने से छोटी सी परसेंटेज है मुसलमानों की जर्मनी में, उन्होंने गंद मचाई हुई शरिया लो आप लोग मांग रहे हैं। बाहर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के मुल्क में तो आप लोग इस लायक नहीं थे कि आप आए, अब आचे कि अब शरिया लो मांग रहे हैं आप लोग। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये इंडियन और हिंदू इंडिया के लाते नहीं अपने साथ कि हमें तो हिंदू लो चाहिए, हमें तो हमारे साथ ये करो वो करो। अपनी ये डिमांडें नहीं रखते हैं, ये एडजस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते। जो मुसलमान है वो आके तकलीफ देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, यस इंडिया के साथ डीलिंग्स हो रही हैं, मगर इसमें जो हिंदू है उनके साथ डीलिंग्स हो रही हैं। अब इन लोगों में से जो जिनको वीजा दिया जाएगा, जस्ट से एग्जांपल कि ज्यादातर अगर मुसलमान लोग हों कि 90,000 वीजे हैं, इसमें चलो ऐसे ही बोलते हैं कि 80,000 वीजे मुसलमानों को मिल गए इंडिया से, तो वो आगे गंद मचाएंगे। की रसीद लाई, मजा आ गया वीडियो देखकर। तो फिर जर्मनी कर लेगा बंद वीजे भाई, क्योंकि वो आके उनको गंद मचाना है। तो ये जो एक्चुअली ज्यादातर वीजे है ना, चांस यही है कि ज्यादातर हिंदुओं को ही मिलेंगे। ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी हिंदुओं की ज्यादा है इन इंडिया, मगर ये मुसलमानों को बहुत सीखना है, स्पेशली पाकिस्तानी जो पूरे मुसलमान भरे में माइनॉरिटीज इनकी रिड्यूस हो रही हैं, इनको कोई भी डीलिंग नहीं करेगा। और मैं तो खुद बोलती हूँ भाई खुदा के लिए नहीं करना। मैं यूके में जो आए में पाकिस्तानी जो गंद मचा रहे हैं उनसे मैं कहूँ, मेरे पूरे जो 2 चैनल जो मैं चला रही हूँ, पाकिस्तानियों को मुसलमानों को कुछ बोलना बताना चाह रही हूँ मैं चैनल के थ्रू, यार कोई तुम लोगों को पसंद नहीं कर रहा। जब कोई अपना इंसान मजहब का और अपने एडवाइस देता तो लोग ज्यादा सुनते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर कोई हिंदू वही बात करेगा या क्रिश्चियन या गोरा अंग्रेज वो बात करेगा जो मैं कर रही हूँ, तो मुसलमान पाकिस्तानी सुनेंगे नहीं, उनको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो रेसिस्ट है, ये तो इस्लामोफोब है। मैं इसी वजह से बोलती हूँ यार सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी इनिशिएटिव नहीं है अपने मुल्क को ठीक करने की। पहले तो अपने मुल्क को ठीक करो, फिर लोगों को प्रूव करो। तुम लोगों ने जो ट्रस्ट तोड़ा है पूरी दुनिया के साथ एक्सट्रीमिज्म को लेके, पहले तो उसको सुधारो, फिर जाके उम्मीद लगाना कि कोई ना कोई तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। अभी तो सब भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने जर्मनी की बात की, पिछले हफ्ते की बात है, जर्मनी के अंदर जिस प्रोटेस्ट की आपने बात की कि हमें शरिया लॉ चाहिए, और जर्मनी का जो रिएक्शन आया वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि जर्मनी ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उनकी पुलिस ने। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों का नाम आता है कि किसी और कंट्रीज के भी मुस्लिम है जो कि वो भी चाहते हैं कि जर्मनी के अंदर जो है शरिया लॉ लाया जाए? देखिए, आपको जो मुसलमान जो हैं वो एक मुल्क के नहीं है, वो बहुत सारे मुल्कों के हैं, और अफगानिस्तान के भी हैं, इराक के भी हैं, सीरिया के भी हैं। जो सारे थर्ड वर्ल्ड मुस्लिम मुल्क हैं उनके मुसलमान मांगते हैं ये चीजें। जो फर्स्ट वर्ल्ड मुस्लिम लोग हैं अरबिक मुल्कों से, सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई के जो हो गए मुसलमान, वो थोड़ी करते हैं। वो तो उनको तो पास तो है पैसा, उनके पास है एजुकेशन, उनको ये सब गंद मचाने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए मुसलमान वो लोग करते हैं इस टाइप की हरकतें, और ये सबका नाम बदनाम करते हैं। अब चाहे वो इंसान पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान नहीं हो, वो है मुसलमान। लोग मुसलमानों से डरते हैं, घबराते हैं, इनको पता है यार ये आएंगे तंग करेंगे, ये वो साथ मिलजुल के घुल मिल के रहने वाले लोग नहीं है, तकलीफ देने वाले लोग हैं। तो जितना तंग ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ जर्मनी की गवर्नमेंट को नहीं, पूरी यूरोप की गवर्नमेंट को, सबको, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया में भी खबरें आती रहती हैं, सब तंग आ चुके हैं। तो बात ये भाई कि पहले अपने आप को इस लायक बनाओ, अपने आप को प्रूव करो, उसमें भी डेकेड्स लग जाएंगे। इंडिया से भाई कुछ सीखो। यहाँ पर जो है मुसलमान कंप्लेन करते रहते हैं अंग्रेजों के बारे में, और कलोनियलिज्म हुआ, उन्होंने तो हुकूमत करी थी इंडिया के ऊपर। अबे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं करी थी, इंडिया के ऊपर हुकूमत करी थी। पाकिस्तान तो था, एग्जिस्ट भी नहीं करता था। यहाँ पर पाकिस्तानियों का ये एक्सक्यूज है, तो हम आगे नहीं बढ़े कलोनियलिज्म की वजह से। अरे कलोनियलिज्म का क्या लेना देना, जब हिंदू माइंड नहीं कर रहे हैं, जब हिंदू आगे बढ़ चुके हैं, कलोनियलिज्म को, ब्रिटिश कलोनियलिज्म को पीछे छोड़ दिया, हिंदुओं ने आगे देख रहे, तुम लोग उसको, मुसलमान बैठे हुए पकड़े हुए कलोनियलिज्म को, अंग्रेजों को तंग करते हैं ये लोग, मुसलमान लोग, पाकिस्तानी यूके में। इसी टाइप की चीजें जर्मनी में भी हैं। सेम इश्यूज हो रहे हैं पूरे यूरोप में। हम तो चलो जर्मन को डिस्कस कर रहे हैं, मगर सेम इश्यूज यूके में भी हो रहे हैं। मैं यूके में बैठी हुई हूँ, तो ये डील्स एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई भी करेगा। इवन जो मैं हूँ, मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मैं खुद अपनी गवर्नमेंट को बोलूंगी ऐसे लोगों से बिल्कुल भी कोई डील करने की जरूरत नहीं। और जर्मनी को भी मैं ये बोलूंगी, गंद को प्लीज यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।
इतना जाहिर है कि दुनिया में हमारे लिए तो इतना वो कहते हैं ना कि बुरी खबरें फैलाने में हमारा नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है एज अ पाकिस्तानी। और लेकिन हमेशा से क्योंकि एक हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जैसे जर्मनी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, 43,000 करोड़ की सबमरीन का जो है एग्रीमेंट कर दिया, उसके साथ इंडिया की नेवी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की आर्मी स्ट्रॉन्ग है, एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ आप देखिए चाइना भी इंडिया की मार्केट की तरफ जो है शफल होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जैसे कि एक इंडिया का एक नारा है कि हम इस सेंचुरी के लीडर हम हैं, ठीक है, हम जो है इस विश्व के गुरु हैं। तो ये जो एक पैशन है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली मोदी जी का, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि हर कंट्री आपको जो है इंडिया के अंदर सीरियसली जो है अपना इंटरेस्ट शो करती हुई दिखाई दे रही, वो डिफेंस सेक्टर हो या वो कोई भी सेक्टर हो इंडिया का? जब लोग डीलिंग्स करते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म डीलिंग्स नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं कि हम लोगों को किस पे फायदा है। अभी आप जो है सीड डालेंगे तो 10-20 साल 30 साल में वो प्लांट बनेगा, वो ट्री बनेगा। तो लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इंडिया को, यार इसमें तो बहुत फायदा है हर चीज में। एंड इसका मैं जो मेरिट दूंगी लीडरशिप को दूंगी, जो मोदी जी उनको ऑफकोर्स दोबारा ये आए हैं इलेक्ट होके, तो एक तो लोगों ने इनको चुना है, और दूसरी चीज ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे से कोई मोदी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैं इन लोगों को जानती हूँ, पहले से मैं बता दूं, इससे पहले लोग इल्जाम लगाना शुरू कर लें कि मोदी की वो सपोर्टर है। ऐसे मैं कोई इंडिया में मुझे कोई इतना ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है, मगर अगर मुल्क अच्छा कर रहा है तो लीडरशिप की है मेरिट देना चाहिए, और अगर मुल्क बुरा कर रहा है तो तब भी लीडरशिप का इसमें हाथ होता है। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो लीडरशिप को आप ये नहीं बोल सकते कि बकवास लीडरशिप है, क्योंकि एक तो दोबारा इलेक्ट किया गया है, ऊपर से लीडरशिप का ही काम है डिस्कशंस करना, निगोशिएट करना, प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डालना। ये लीडरशिप का, गवर्नमेंट का काम ही यही है भाई कि चलाओ मुल्क को, चलाओ और आगे बढ़ाओ। तो ये बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? कटोरा लेके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? अपनी जेब भर रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, ब्रिटेन में इन्होंने घर बनाया, मैं यहाँ पर आते हैं हॉलिडे पे, मुल्क कौन चला रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो बहुत अफसोस की बात है, और कोई पाकिस्तान की लीडरशिप को उलटना चाहे भी उसको जेल में डाल देते हैं। हम्म हम्म बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे ये मसले तो है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते अब। देखिए, मुझे पाकिस्तान के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं पाकिस्तान गई हूँ बचपन से, जो मैंने देखा कि लोगों की हरकतें जो रही हैं, उनकी घटिया सोच, जिस तरीके से सोचते हैं उसी में गड़बड़ है। यहाँ पर स्पेशली जो अंग्रेज है, उनका सोचने का तरीका एक होता है, जो प्रोसेसेस आपके दिमाग में होते हैं वो एक सिंपल प्रोसेसेस होते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ऊट पटांग किस्म की चीजें अपने दिमाग की सोच बनाई हुई, मुझे तो समझ में नहीं आई। एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम। सच तो किसी पाकिस्तानी ने मुझे जिंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है लोग, एक नंबर के चोर होते हैं, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ है। अब 25 करोड़ आवाम में सब तो ना तो अच्छे होंगे ना ही सब बुरे होंगे, अच्छे बुरे लोग तो हर कंट्री में होंगे। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो है बुरी हरकतें करने वाले थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए, ये आपके लिए की ऐसी ढलाई, मज़ा आ गया वीडियो देखकर। और आप सभी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के बीच में ऐसी वीडियो मिलती रहेंगे।